आप बताइए, बेटी वापस आ गई, अब कैसा लग रहा है बताइए? अभी तो अच्छा लग रहा है अपने लग को। रहा है? हाँ आप सोचे थे बेटी आएगी, अभी सोच रहे थे कभी? हाँ, सोच रहे थे कि कब आएगी अपना बेटी, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन आ गई अभी, बहुत अच्छा लग रही। 2 साल उसके घर में रहे तो आपको 1 रुपया उस समय दिया नहीं गया क्या? नहीं, एक भी नहीं? नहीं दी। इतना साल मैंने मेहनत की है तो मेरे को मिलने चाहिए पैसा। मैं बिरजू कन्नौला जिला परिषद बानो प्रखंड सिमडेगा जिला। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल एक सामाजिक तौर पर, केवल चैनल ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी प्रभावित है। बेटा बेटी को भेजना नहीं चाहिए। ऐसे मामला हो जाता है उस टाइम अपना माँ बाप को कैसे लगता है? अच्छा नहीं ना लगता है। ये भी घटना दर्दनाक है। एक लड़की बच्ची है, नाबालिग थी, अभी 18 साल हो चुकी है, और ये एक गैंग टाइप का चल रहा है, जो कि एक पुष्पा मड़की करके उसका संपर्क में आई, उन्हीं के द्वारा मुंबई गई थी। माँ का कभी याद नहीं आता था? परिवार का तो याद आता होगा। ये साला माँ से बात करती थी तो पूरा रो रही थी, कब जाएंगे माँ और कब देखेंगे, पूरा बूढ़ी जैसा दिखाई देती है, खोड़ी हो गई, ऐसे बोल रही थी। वासियों को, चाहे जिला वासियों को अपील करता हूं कि आसपास में भी आप जानकारी लें। इस तरह का कहीं पर भी आप घटना आप देखते हैं तो आप ज़रूर खबर करें। तो इसे जो है वीडियो देखने के बाद किसी तरह घर भेजने की हड़बड़ी में वो लोग जो है तत्काल टिकट कर दिए ऑनलाइन, और वेटिंग लिस्ट था, और किसी तरीके से उसे ट्रेन बैठाकर जो है भेज दिए, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर ना हो जाए। अच्छा, हम सुने कि मालकिन को तो नींद भी नहीं आ रहा है, सही बात है क्या? बोल रहे थे हमको नींद भी नहीं आ रहा है मालकिन को। जी बोल रहे थे। क्या बोल रही थी मालकिन? नींद भी नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे बोल रहे थे। वीडियो बना के भेज दिया, वही देख के वीडियो बना जो भेज दिया ना, वही देख के मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही थी। वो बताइए, मालकिन को नींद नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अगर आप मालकिन देख रहे हैं तो आपका नींद के, आपका चैन, सब कुछ हराम हो जाएगा, एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। अभी फ़िलहाल मैं उसी गांव में हूँ, बिंजिया मरचा में, जहां की जो आदिवासी लड़की है वो मुंबई में फंसी हुई थी, और हमने जो है वो खबर चलाया था, और खबर का असर हुआ है कि वो 7 दिन के मतलब भीतर में जो है सकुशल घर लौट कर आई है। हम आपको दिखाएंगे और उससे बातचीत भी करेंगे, कब गई थी, क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो वो मेरे साथ में है। नाम बताइए आपका? सरोज कंडोलना। सामने सारी सरोज कंडोलना जी। गांव बिंजा मरचा। बिंजिया मरचा। कहाँ थे आप 2 साल तक? बम्बई। बम्बई में किस जगह पर? अंधेरी। अंधेरी। तो जब आप यहाँ से घर से निकले थे उस समय आपकी उम्र लगभग 17 साल थी, ऐसा बताया गया? जी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मुंबई? बम्बई डायरेक्ट। जी। तो मुंबई में आप कहाँ थे उस समय पहुँचे? और हम लोग अलग अलग हो गए, पुष्पा और मैंने भी अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए? जी। तो आपके साथ कौन था उस समय अलग हुए? तो उसके बाद कोई नहीं था मेरा साथ। अकेले आप थे? जी। कौन लेकर गया आपको वहाँ से मुंबई से? फिर उसके बाद तो पुष्पा किसके हाथों में आपको सौंपी? वो काम में लगा दिए। उसके बाद तो वो अलग, हम लोग अलग अलग हो गए, पुष्पा और मैं। हाँ। उसके बाद मैं तो काम में लगा दिए मेरे को। तो कहाँ काम कर रहे थे वहाँ? वही बम्बई। मुंबई में ही? तो अब शुरू गए तो एक अलग घर में काम कर रहे थे? हाँ। अब जब जहाँ जिस घर से आप लौटे हैं वो वहाँ पे आप कब काम करने गए? कितना दिन हुआ था जहाँ आप? उसको तो नहीं पता था उस टाइम तो। अच्छा, कितना घर में अब तक काम कर चुके हैं वहाँ जाकर? 3-4 घर। 3-4 घर। जी। तो एक घर में काम करते थे, उसके बाद दूसरा घर में कैसे जाते थे? मतलब अपने से जाते थे, फिर आपको कोई लेकर जाता था? लगाए थे काम एक लड़का। उसके बाद वहाँ से मेरे को ले गए थे। उसके बाद वहाँ का मैडम मेरे को नहीं, उसके बाद मैंने दूसरे मैडम मेरे को दे दिया काम करने के लिए। मैंने वहाँ किया काम। अच्छा, तो कितना रुपया लगभग आपको मिला जो काम किया अब तक, और कितना मतलब आपको कितना रुपया देने का बात हुआ था हर महीना काम के एवज में? पहले तो 8 ही मिल रहे थे, 8,000। उसके बाद इधर आई, उसके बाद वहाँ भी 8 मिल रहे थे पर महीना। 8,000? जी। अच्छा, तो अब हमको बताइए कि मुंबई में आप जहाँ पर थे वहाँ से अभी आप कैसे लौटे? कैसे आपको पता चला
क्या कुछ हुआ, पूरा बात हमको बताइए। सुने कि वीडियो आपकी जो क्या बोलते हैं, मैडम वीडियो देख ली, सही बात है? जी मैंने देखा है, उसके बाद मैडम को उसके बाद देख लिए। अच्छा, मैडम वीडियो देखी? हाँ मैंने देखा है। आपने दिखाया वीडियो? जी जो हमने वीडियो बनाया था इस गांव में आकर 7 दिन पहले, उसी वीडियो को आपने दिखाया। आपके पास कैसे गया वो वीडियो? वो मेरा दीदी है ना, उधर ही काम करती है। वो दीदी आपके पास भेजी? हाँ उसके बाद वो सब मेरा मोबाइल में भेज दिए तो मैंने देख लिए। उसके बाद मैंने मेरा मैडम को दिखाया है। अच्छा, तो फिर मैडम क्या बोली? वो देख लिए और उसके बाद बोल रहे थे कि जाओ अभी निकलो, मेरा घर से बोल रहे थे। उसके बाद तो मैंने नहीं निकले वहाँ से। रात अभी को निकलो घर से? हाँ गुस्सा कर रही थी? हाँ वो वीडियो देख के गुस्सा कर रही थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या बोली? उसके बाद मैंने नहीं निकले वो रात को। हाँ, उसके फिर? बाद टिकट कैसे हुआ? कौन कराया टिकट? उसी का पति ने की थी टिकट तो। टिकट कराया? जी और क्या बात कर रहे थे वो लोग? पैसा वैसा दिए आपको? जो काम किए थे उतना दिन, कितना दिन काम किए उसका घर में मैडम का? और मैडम का नाम बताइए। नताशा। नताशा, पूरा नाम? मनुत्रा की क्या है? ओ, नताशा मल्होत्रा नाम है मैडम का। जी आप कितना दिन काम किए उसका घर में? 2 साल आधा। 2 साल? जी तो 2 साल काम किए तो पर महीना आपको कितना रुपया मिलता था? देती थी पैसा या फिर नहीं? नहीं मेरे को नहीं दे रहे थे। पैसा नहीं दे रहे थे? नहीं पहले भी नहीं दे रहे थे? नहीं। क्या क्या आपको काम करवाते थे घर के अंदर में? कपड़े धो रहे थे, सुखा रहे थे, इस्त्री कर रहे थे और सब्जी सब काट रहे थे और नए झाड़ू पोछा, बाहर से तो झाड़ू पोछा हो रहे थे, बर्तन भी धोना हो रहे थे। सारा कुछ घर का काम कर रही थी। तो घर के अंदर ऐसा कभी हुआ जैसे मारपीट, थप्पड़ ऊपर, गाली गलौज या फिर किसी तरह का दुर्व्यवहार, ऐसा भी कुछ कभी हुआ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? गली तो कभी कभी मिल रहे थे। गाली? जी कौन देती थी गाली? अरे मैडम है। मैडम ही गाली देती थी? जी क्या कारण में देती थी वैसा गाली? गुस्सा से? ऐसे काम करने नहीं आ रहा था मेरे को उस टाइम। वो काम करने नहीं आता था इसलिए? जी तो जैसे 2 साल उसके घर में रहे तो आपको 1 रुपया उस समय दिया नहीं गया क्या? नहीं एक भी नहीं? नहीं दिए थे। तो जैसे अभी आप लौटे तो उस समय आपको क्या क्या दिया गया मालकिन की तरफ से आपका? कुछ नहीं दिए। पैसा? नहीं पैसा भी नहीं दिया? नहीं दिए। 1 रुपया नहीं? नहीं खाने में आपको अलग से खाना दिया जाता था या फिर जो घर में बनता था उसी को देते थे? उसी को दे रहे थे, घर में बना तो उसी को। मतलब आपको नहीं लग रहा था कि दोबारा लौट कर आएंगे? ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनको भरोसा नहीं था क्योंकि वो घर के अंदर कैद थी। आप घर के अंदर सिर्फ रहती थी या फिर आपको बाहर भी निकलने दिया जाता था मार्केट वगैरह में? हाँ हम लोग साथ में जा रहे थे मैडम के साथ। मैडम के साथ? जी अच्छा, तो इनको जो है ये aeropen.com, शायद ये कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कुबेर कॉम्प्लेक्स अंधेरी मुंबई में है। उसी के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं हाउस कीपिंग के लिए रखा गया था। और ये कौन मालकिन बनवाई है? ये जी मालकिन दिया? आपके हैंड से बना था कि मालकिन आपको दी बाद में? मालकिन बाद में दे दिए। अच्छा, तो आप मुंबई से आए लौटे तो अकेले होंगे ट्रेन में? तो जी कौन छोड़ने आया था स्टेशन? अजीता मेरी दीदी। दीदी? जी दीदी से बात होता था? जी हो रहे थे, डेली हो रहे थे। तो पहले मैडम आपको क्या बोल रही थी? घर जाने के लिए आप तो बोल ही रहे होंगे ना कि हमको घर जाना है, बहुत दिन हो गया 2 साल, तो क्या बोलती थी मैडम? जी बोल रहे थे तो ऐसे किसके साथ जाओगे, ऐसे ऐसा बोल रहे थे, इसलिए मैंने उसके बाद तो चुपचाप हो गए। तो मुझे पैसा दिया नहीं जाता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलते थे आपको? तो पैसा भी नहीं दिया जाता तो पैसे के लिए नहीं मांगते थे पैसा कभी? डर लग रहे थे मांगने में। डर लगता था? जी अच्छा, आप जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे आपकी दीदी गई थी कभी? नहीं गए थे, कोई भी नहीं गए थे उस घर में। तो कैसा घर था? मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितना फ्लोर का घर था, कितना तल्ला का बिल्डिंग में था? नीचे था उन लोग का घर। जी नीचे था। क्या काम करते थे वो लोग? कौन लोग? जो आपका मालिक मालकिन लोग? वो लोग कुछ नहीं, ऐसे ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जाते थे? जी और आप घर में बस? जी बाल बच्चा भी देखते होंगे? हाँ उसके बच्चे तो बड़े 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 हैं। जी अच्छा अच्छा। तो देखिए इस तरीके से जो है वहाँ पर बुरी तरीके से फंसी थी और इसे जो है 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और जिस रात ये वीडियो देखी
वो काफ़ी बौखला गई गुस्से से और उसे उसी रात ये भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात था, कहाँ जाती अकेले। उसके बाद इसका टिकट कराया गया और अब जो है वो ट्रेन से सकुशल लौटी है। इधर आइए, आइए आप बताइए, बेटी वापस आ गई, अब कैसा लग रहा है बताइए। अभी तो अच्छा लग रहा है अपने लग को। रहा है? हाँ आप सोचे थे बेटी आएगी, अभी सोच रहे थे कभी? हाँ, सोच रहे थे कि कब आएगी अपना बेटी, ऐसे सोच रहे थे, लेकिन आ गई अभी, बहुत अच्छा लग रही। हाँ हाँ, क्या कहना चाहेंगे आपका? लेकिन इनका जो मालकिन है वो पैसा तो दी नहीं दी, और जो टिकट जो बनवा दिया था वो भी का पता कैसे वाला टिकट बनवा है कि गाड़ी में चढ़वा दिया। टिकट में मतलब क्या बनवाया है, कहाँ दिखाइए। थे टिकट वाला में, टिकट वाला जो टीटी लोग गए ना, उस टाइम बोल रहा है कि टिकट दिखाइए। तो बच्ची दिखाई, तो टीटी लोग बोल रहा है कि नहीं, ये तो कैंसल वाला ये टिकट है, आप भी जल्दी बनवाओ, तो फिर नहीं तो दूसरा ये बोगी में ये कर देंगे। हाँ हाँ, जो अपना जो बैठा था उधर से दूसरा तरफ बैठा नहीं बोल के बोला। और 2 लड़का जो था उन लोग इसका हेल्प किया, अपना बेटी का पैसा दिया नहीं, मतलब टिकट उसी जगह बनवा दिया। हाँ, और एक भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद तो इसका हाथ में था, बेटी का हाथ में, तो उसी से 1500 से टिकट बनवा लिया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हाँ, अपना बेटी जो बताया उसी को हम भी बता रहे हैं। ये लोग एक तरह से देखा जाए तो बुकिंग ऑनलाइन करवाया था, और जिसके वजह से जो है टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, ये वेटिंग लिस्ट में था। और ऑनलाइन टिकट कभी भी जो है वेटिंग लिस्ट में रहने की वजह से तत्काल टिकट होगा। ये डिपार्चर राउरकेला अराइव, हाँ बुकिंग इसका, हाँ मतलब बुकिंग जो है ना तत्काल ही वाला था। ये 21 तारीख को ना ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। वेटिंग लिस्ट में होने की वजह से इस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा और किसी तरह से जो है वो घर लौटी है। उतने दिन आप रहे तो आपको कपड़े वगैरह या फिर जो भी पहनने का होता था वो मालकिन देती थी क्या? जी दे रहे थे, कपड़े भी देती थी जी। अच्छा, निया क्या चीज़ है दिखाइए। इसी को बनवाया था। अच्छा, ये 1400 रुपया इन्हें, हाँ 1455 रुपया एक्स्ट्रा देना हुआ, क्योंकि इनका वेटिंग लिस्ट था, एक तरह से वो कैंसिल हो चुका था तत्काल टिकट ऑनलाइन कटने की वजह से। और 1500 देने के बाद जो है वहाँ बना। उसके बाद सीट मिला था? आधा मिला था आधा मिला था जी, और नहीं सही थे रात को। अच्छा अच्छा, हाफ सीट था जी। वहाँ पे। और दूसरा सीट में कौन था? एक लड़का था। लड़का जी। तो आप लोग वो लड़का वाला सीट में दे दिया? जी, और हम लोग अलग अलग, मैच नहीं सही तो सोए थे। अच्छा अच्छा, आपसे 1500 भी रुपया लिया गया टिकट के नाम पे और आपको आधा सीट दिया गया ही ना? जी हाँ, चूँकि तत्काल टिकट बना था और ऑनलाइन तत्काल टिकट कैंसिल ही हो जाता है, तो एक तरह से कैंसिल टिकट था। उसे इसे जो है वीडियो देखने के बाद किसी तरह घर भेजने की हड़बड़ी में वो लोग जो है तत्काल टिकट कर दिए ऑनलाइन, और वेटिंग लिस्ट था, और किसी तरीके से उसे ट्रेन बैठाकर जो है भेज दिए, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि उनके ऊपर FIR ना हो जाए। अभी तक 1 रुपया वो इसको नहीं दिए हैं। यानी कि देखा जाए तो 2 साल में 8000 के हिसाब से लगाएंगे तो कितना लाख रुपया बन रहा है, लेकिन 1 रुपया इसको इसकी मालकिन ने नहीं दिया। अब बताइए, इतना साल ये मेहनत की और 1 रुपया इसका हाथ में नहीं दिया गया, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो पैसा होना चाहिए। जब उतना मेहनत किया, उन लोग को सेवा किया। आप उसी लिए ना भेजे थे कि आपका बेटी काम करके आएगी, घर अच्छा चलेगा? 1,91,000 2 साल में होता है। हाँ बताइए। संदीप जी बता रहे हैं कि 1,92,000 रुपये होते हैं 2 साल में 8,000 के हिसाब से, लेकिन इसको जो है 5 रुपया 1 रुपया तक सही रूप से नहीं दिया गया। तो इस तरह से जो होता है, यहाँ के आदिवासी लड़कियाँ बड़े महानगरों में जाती है, काम करवाया जाता है, लेकिन पैसे देने के नाम से, और कार्ड में भी लिखा हुआ है रेजिग्नेशन में हाउस कीपिंग, लेकिन पैसे क्यों नहीं दिए गए? 1 रुपया क्यों नहीं दिया गया? बताइए, 1 रुपया नहीं मिला आपका बेटी को? नहीं मिला। अब पुष्पा को क्या कहना चाहेंगे? आपका बेटी को ले गई, बेटी अच्छा से कमाएगी, पैसा भेजेगी बोल के, और देखिए कहाँ काम लग गया इसका, और 1 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला तो बोल रहे हैं हम भी। और पुष्पा को तो उस दिन गया था, जो जिस दिन आप लोग आए थे ना, उसी दिन वो पूरा धूप चल गया उसका घर। कौन? इसका बाप, अपना बेटी का बाप। फिर?
और उसका जो ये टाइटल नहीं ना जान रहे थे, तो ही टाइटल मांगने के लिए गया था कि हम लोग आगे हाँ थाना में जाएंगे बोल के इसी सोच रहे थे। लेकिन क्या बोली वो? तो बोल रही है कि नहीं मामू ऐसे ऐसे, हम तो बोल रहे थे जो उनकी जाओ तुम ही लोग लेके आओ बोल के, तब भी ना बच्चे भी आ पाएगी और पैसा भी लेके आएगी, ऐसे तो बोले जो। लेकिन तो आप ही लोग नहीं गए तो हम क्या कर पाएंगे, हम भी तो उतना दूर का जगह में है वो भी पता ही नहीं चल रहा था और जाने भी नहीं सकेंगे। ऐसा बोल उतना बड़ा ये टाउन में पता नहीं खो जाएंगे यानी हेज जाएंगे या कहीं गुम हो जाएंगे, तो ऐसे एक बोल। बताइए, पुष्पा आज ऐसा बोल रही है कि बड़ा बड़ा टाउन में खो जाएगी, गुम हो जाएगी, तो जब ये नाबालिग थी, 17 साल की थी, बच्ची थी एक तरह से, तो उसको काहे लेके गई मुंबई? वही ना बात है। हाँ हाँ, जब अभी बोल रही है बड़ी होने के बाद कि इतना शहर हम कहाँ ढूंढेंगे, ही ढूंढेंगे, वही बोल रही थी। तब उसको जब इतना था दिमाग में तो इसको काहे लेकर गई? आप लोग से कहीं ना कहीं झूठ बोली तभी ना लेकर गई। हाँ कहीं ना कहीं झूठ बोली तभी ना लेके चल गई वो। और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से जो आदमी को लेकर जाता है ना, किसी और के हाथ में सौंप देता है और उसके एवज में पैसे भी मिलते हैं, ऐसा होता है, समझे? होता है होने का। और तो उसके बाद वो लोग कहीं कहीं पे काम पे लगा देते हैं। हाँ जी। 2 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला है। कहाँ गए इनके पिताजी? अभी बानो गए हुए हैं। देखिए, तो इस तरह के से जो है हमने पूरे घटनाक्रम को जाना कि कैसे ये मुंबई पर फंसी हुई थी, और हम लगातार इस तरह के खबरों को कवरेज करते आ रहे हैं कि झारखंड में मानव तस्करी जो है इस पर रोक लगे, क्योंकि यहाँ की जितनी भी आदिवासियाँ लड़की हैं जो नाबालिग होती हैं, जो कम उम्र की होती हैं, उन्हें काम दिलाने के नाम पर महानगरों में बेच दिया जाता है। फिलहाल इनके साथ यही था, और इस तरह के मामले में ऐसा ही होता है कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके आस पड़ोस के होते हैं, उन्हीं के जो थ्रू में आदिवासी बच्चियां होती हैं वो महानगरों में जाती है, और वहाँ से कई घरों में काम दिलाने के नाम पर उनके साथ मारपीट, कई तरह के दुर्व्यवहार, और उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। अच्छा, हम सुने कि मालकिन को तो नींद भी नहीं आ रहा है, सही बात है क्या? बोल रहे थे हमको नींद भी नहीं आ रहा है मालकिन को। जी बोल रहे थे। क्या बोल रही थी मालकिन? नींद भी नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे बोल रहे थे। वीडियो बना जो भेज दिया ना, वही देख के मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही थी वो। बताइए, मालकिन को नींद नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को अगर आप मालकिन देख रहे हैं तो आपका नींद के, आपका चैन, सब कुछ हराम हो जाएगा। FIR दर्ज करवाया जाएगा। आपने 2 साल का 1 रुपया नहीं दिया इनको। 1,92,000 रुपया बनता है। अच्छा, काम लगे थे तो 8,000 पर महीना देने का बात हुआ था ना? जी। किससे बात हुआ था? मालकिन से? हाँ मालकिन ने बोली थी जी। 8,000 महीना देंगे। जी जो पैसा देने नहीं लगी तो आप नहीं बोले हमको पैसा नहीं मिल रहा है? जी। उसके बाद बोल रहा है कि काम सीखोगी तो आगे से और बढ़ाओगी। तो कितना रुपया दी थी? शुरू कितना दी? कुछ दिया नहीं? 8 ही दे रहे थे, एक शुरू से। तो आप बोले 8,000 हमको नहीं मिलता था। पहले मिल रहे थे पर मेरे को नहीं दे रहे थे। किसको दे रहे थे? इधर भेज रहे थे पैसा। आप भेज रहे थे पैसा? जी। पैसा तो आपको दे रहा था ना मालकिन? जी। 6 वही 8,000 मिल रहे थे। मतलब 6 महीना का सिर्फ दिया है? जी। अच्छा, 6 महीना का सिर्फ दिया है पैसा। बाकी देखा जाए तो 2 साल में सिर्फ 6 महीना का बाकी पैसा नहीं दिया, वही ना? जी। और जो पैसा दिया सभी को भेज दिए, वही ना? जी। अच्छा, आप बोल रहे हैं फिर दोबारा जाएंगे काम करने, कोई लेकर जाएगा तो अभी आपको डर नहीं लग रहा है? उतना महानगर, उतना बड़ा सिटी है। अभी तो हम भेजबो नहीं करेंगे। हाँ? क्या बोल रहे हैं? भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। हाँ? है या नहीं है, घर में कुछ है या नहीं है, लेकिन हम भेजबो नहीं करेंगे। कितना मुश्किल से अभी बच्चा आया है अकेले, और वो भी आना मुश्किल हो जाता है। आना भी वीडियो नहीं पहुंचता, तो कभी नहीं भेजता वो घर। भेजता? नहीं भेजता कौन घर। छुड़ाने जाता है? और कौन ढूंढने जाता वो उतना गली कोचा में? क्योंकि घर के अंदर से किसी को निकालना, वो भी उतना बड़ा शहर में महानगर बहुत मुश्किल है। आप अगर रांची में जाएंगे, किसी का घर में काम करेगा, उसको खोजने में साल भर लगेगा। भर लग जाएगा। वो भी तो रांची में, और उतना बम्बई है। हाँ? आपका बेटी बोल रही है तभी न जाएंगे दोबारा, बोलती है। जाएगी, काम करने सीख गई तो का ना भेजबो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हाँ, भेजना नहीं है, समझे? भेजेंगे नहीं, भेजेंगे। बहुत सारे मेरे दर्शक जो हैं वो कमेंट किए हुए थे कि पुष्पा को सजा दिलवाइए, चाहे जो भी है, काम करने नहीं जाने देना चाहिए, इस तरह की। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जो है बाहर जाते हैं, एक अनजान शहर में जाते हैं, तो अपनी सुरक्षा को भी ध्यान
रखते हुए जाना चाहिए और नाबालिग को भी नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर आप लोग का भी गलती है कि इतना दूर आप भरोसा करके भेज दिए। हाँ, उसी का भरोसा करके हम भी भेज दिए, क्या करेंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आप जो उम्मीद से भेजे थे उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं वैसा। कुछ नहीं हुआ। और अगर ये इसका बातचीत नहीं होता, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि देखिए बातचीत हो जाता था। अगर बातचीत परिवार वालों से नहीं होता, अगर बातचीत किसी से भी नहीं होता और ये कमरे में कैद होती तो इसे निकालना मुझे लगता है नामुमकिन हो जाता, एक तरह से गुम हो जाती, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। पता चलता क्या अगर बातचीत नहीं होता? नहीं चलता। जब बात नहीं होता तो इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन बात हो रहा था इसलिए थोड़ा थोड़ा भरोसा कर रहे थे कि हाय अपना बेटी काम कर रही है, इसे हम सोच रहे थे। माँ का कभी याद नहीं आता था? परिवार का तो याद आता होगा। ये साला माँ से बात करती थी तो पूरा रो रही थी, कब जाएंगे माँ और कब देखेंगे, पूरा बूढ़ी जैसा दिखाई देती है, खोड़ी हो गई, ऐसे बोल रही थी। वैसा बोल रही थी? अच्छा, मतलब कब आएगी वो के? कब आएगी और कब जाएंगे घर, कब लौटेंगे माँ और देखेंगे तुमको कैसे कैसे दिखाई देती है। ऐसा बोल रही? भैया लोग कैसे हो, दिखाओ ना माँ, वीडियो कॉल से दिखाओ ना। हाँ देखिए, क्योंकि घर का अंदर है, परिवार से बाहर है, अब एक उम्मीद रहता है, ख़त्म हो जाता है ना कि अब हम निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हम क्योंकि 17 साल की उम्र में जाना, 2 साल रहना है ना, पैसा भी नहीं मिलना, ऐसा में तो इस तरह के हालात बन ही जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो आदमी इस तरह से मुंबई काम करने जाता है? आप उन लोग का परिवार वाला से क्या बोलेंगे? आपका बेटी के साथ ऐसा हुआ था तो क्या संदेश देंगे? बताइए। बाहर बताइए बेटा बेटी को। बेटा बेटी को भेजना नहीं चाहिए। ऐसे मामला हो जाता है उस टाइम अपना माँ बाप को कैसे लगता है, अच्छा नहीं ना लगता है, इसलिए तो भेजना तो नहीं है। अरे पढ़ाओ या नहीं लिखाओ, लेकिन अपना घर में अच्छी तरह से सुरक्षा से रखो, नहीं तो इसी तरह से दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाता है और हो जाता है और हो ही रहा है। पुष्पा से अभी बातचीत हुआ? एक दिन नहीं हुआ। अभी एक दिन हुआ था, वहाँ बॉम्बे में काम करते थे, उसके बाद तो मैंने आया कल तो नहीं किए बात। और अच्छा, 2 साल के बीच में कितना बार हुआ है पुष्पा से बातचीत? बहुत सारा बात किए थे। तो क्या बोलते थे आप पुष्पा को? नहीं बोलते थे कि हमको घर जाना है, आप निकाल दो यहाँ से? पुष्पा को नहीं बोले? बोल रहे थे तो बोल रहे कि वहाँ का एड्रेस नहीं पता तो कैसे जाऊँ और कहाँ हो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मुझे नहीं पता ना, ऐसे ऐसे बोल रहे थे जी। जबकि पुष्पा हमें बता रही थी कि मुझे एड्रेस पता है, और जब हम पूछे एड्रेस बताइए तो बोलती है कि मैं अभी गांव में हूँ, एक कॉपी में लिखा हुआ है, और मुंबई में जहाँ मैं रहती हूँ उस कॉपी में लिखा हुआ, ऐसा बता रही थी वो। हम लोग को तो ऐसा बताई फ़ोन में। पुष्पा को तो मैंने बताया था कि ये एड्रेस है बोल के जी, तो मैंने भी बुलाया कि मेरे पास आओ ना, मेरे से मिलने भी नहीं आ रहे थे। तो पुष्पा एक बार नहीं गई मिलने? नहीं। आपसे मतलब देखा जाए तो 2 साल में कोई मिलने नहीं गया होगा? नहीं। और कौन दीदी के बारे आप बता रहे थे जो बातचीत हो रहा था? कौन दीदी है आपका? अपना मामू का बेटी, मेरा बड़ा दादा का बेटी। कहाँ रहती है वो? वो अपना नहियार, वो बॉम्बे में रहती है। वो तो अपना आदमी से रहता है। ओ, आदमी से रहता है, ऐसे अकेले में नहीं रहता है। इतना साल मैंने मेहनत की है तो मेरे को मिलने चाहिए पैसा। रेगुलर ना काम करते थे, आराम तो नहीं देता होगा वो लोग? एक दिन मिला तो एक दिन नहीं मिल रहे थे। मतलब ऐसे नहीं, मतलब सुबह को उठना है, सारा खाना पीना बनाना है ना जी, और ऑफिस चल जाता होगा तो फिर झाड़ू पोछा सारा कुछ करना है जी। नहीं आ रहे थे ना बाहर लोग, तो मेरे को हो रहे थे। क्या चीज? बाहर से नहीं आ रहे थे काम करने के लिए वो लोग, तो मैंने कहा रहा झाड़ू पोछा। तो अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं लगा कभी हम भाग जाए यहाँ से? ऐसे लग रहे थे, पर किसको तो बोला सब लोग इतना दूर दूर में रहे। लग रहा था, लेकिन किसको बोले? हाँ, लग रहे थे। और अपना हाथ में भी मोबाइल भी नहीं था, तो अभी आने के टाइम में तो अपना मोबाइल को दे दिया और दूसरा सिम इसका नाम से निकाल लिया और मोबाइल के लेके चल जा बोल दिए। वैसा? हाँ। अच्छा अच्छा, सिम नहीं है ना? हाँ, सिम तो मोबाइल वो लोग दे दिए, सिम क्यों नहीं दिए? अच्छा, सिम क्योंकि वो लोग के नाम से था इसलिए। जी। तो मोबाइल नहीं रहने से तो हम लोग भी नहीं ना ला पाते रोड के ला से। जैसे हम आए थे उस समय बता रहे थे कि मालखिन के पास ही मोबाइल रहता था, ऐसा आपकी माँ बता रही थी? हाँ, रहता था। उसी ओली का मोबाइल था तो उसी के पास रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मालखिन ही का मोबाइल था वो? जी। लेकिन आपको कभी कभी देता होगा वो लोग? जी। बात कर लो। जो मोबाइल में खेलने उलने तो नहीं देता होगा, जैसे
कोई चीज़ जैसे वीडियो हो गया देखने के लिए, कोई भी चीज़ मोबाइल खेलते रहता है, वो सब देता था कि नहीं आपको? और क्या क्या रोकथाम करता था, रोकता था, ये मत करो वो मत करो, क्या क्या चीज़ में रोकता था वो लोग? काम तो सब लोग मतलब सब काम करने बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा देखा जाए कौन आपसे गलत व्यवहार किया वहाँ पूरा घर में? सबसे खराब व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट जैसा कोई भी एगो होता है ना जैसे, हाँ थोड़ा सा, कौन था वो? मारपीट तो कोई भी नहीं की, कोई भी मैडम नहीं की मारपीट तो। अच्छा, गाली तो दे रहे थे एक एक दिन। एक दिन जी, रेगुलर या फिर कभी कभी? कभी कभी। अच्छा, तो उस समय आपको रोना नहीं आता था कि हम काहे आ गए यहाँ इतना दूर? घर में रहते तो ये सब हमको सुनना नहीं पड़ता, लगता होगा ना? जी। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है आदिवासी परिवार है, अपना जीवन को सही रूप से करने के लिए अपने घर के सदस्यों को बाहर अन्य राज्यों में भेजते हैं ताकि इनका गुजर बसर अच्छा से हो सके, खान पान अच्छा हो सके, इनका जीवन में सुधार हो। मगर स्थिति उसके विपरीत हो जाता है। कई लोग मानव तस्करी की शिकार हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। खैर, ये सकुशल अभी घर लौट चुकी हैं और ये काफ़ी अच्छी खबर है। और इसी तरह की खबर और इसी तरह की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सरोज कंडुलना 2 साल तक वहाँ काम की है और ये उसका बयान है, दुखी थी, फंसी हुई थी और अपना घर वापस आना चाहती थी। चैनल के माध्यम से उसका मालिक को पता चला तो उन्होंने उसको भेज दिया है और खुशी की बात है कि वो अपना घर कल पहुंच चुकी है। मकान मालिक को देखिए, चाहे जिसका घर में काम की 2 साल से 6 महीना का केवल उसको मेहताना दिया और ट्रेन में एसी का वेटिंग टिकट पकड़ा करके उसको भेज दिया। उसका नतीजा ये हुआ, ट्रेन में चढ़ी तो उसको टीटी ने उसको पकड़ा और 1500 रुपया दे के राउरकेला गीतांजलि एक्सप्रेस से राउरकेला पहुंची और उसके बाद में अपना घर पहुंची है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि इस तरह के बहुत सारी घटनाएं हैं। हमारे लड़के बच्चे भी कुछ दिन पहले जिसे 8 व्यक्ति तमिलनाडु से वो लोग वापस आया। इसी तरह ये भी घटना दर्दनाक है। एक लड़की बच्ची है, नाबालिग थी, अभी 18 साल हो चुकी है और ये एक गैंग टाइप का चल रहा है जो कि एक पुष्पा मड़की करके उसका संपर्क में आई, उन्हीं के द्वारा मुंबई गई थी और जिसे पता चल रहा है कि पुष्पा मड़की वो अभी भी वो लौट गई है, वहीं काम कर रही है। इसी तरह इस क्षेत्र के जितने भी मासूम लड़कों को ले जाता है और काम करने के नाम से और दुख भोग कर ये लोग वापस आता है। जो ज़िंदगी का कड़वा सच भी वो लोग झेल के आता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से वनवासियों को चाहे जिला वासियों को अपील करता हूँ कि आसपास में भी आप जानकारी लें। इस तरह का कहीं पर भी आप घटना आप देखते हैं तो आप ज़रूर खबर करें ताकि हमारा समाज, हमारा बच्चियाँ सुरक्षित रहे और दुर्घटना से बचें। और जैसे सबसे और मालिक जिसके घर में काम करती थी, 2 साल काम करने के बाद भी उसको 6 महीना का उसको पैसा देके भेजा और उसको जिसे मुझे जानकारी है घर आने तक के लिए उसको पैसा नहीं दिया। या मैंने क्या सोच था उसका, क्या मजबूरियां थी, चाहे आप लोग समझ रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से कि ये आदमी का क्रूरता भी कितना होता है। और एक लड़की बच्ची को अकेले बिना कुछ सूचना के ट्रेन में बैठा देना कहाँ तक का न्याय है, किस समाज में हम लोग रहते हैं और जहाँ मानवता का बात हम करते हैं तो कहाँ तक है ये। मुझे खुशी है इस बात का कि बच्ची आ गई है
और आपके चैनल के माध्यम से और आप भी सतर्क रहें। और दूसरी बात है, प्रशासन, जो भी प्रशासन मेरी आवाज़ सुनेगा ज़रूर आप संज्ञान लें, उस बच्ची का परिवार को संज्ञान लें, और जो यहाँ से लीडर एक दलाली करके ले जाता है उसका भी संज्ञान लें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।